हेलो दोस्तों, चेज द गोल करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो 11 अगस्त को एलडीसी भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ था, उस एलडीसी भर्ती परीक्षा की जो प्रथम पारी थी, उस प्रथम पारी में तकरीबन जो 41 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, उसके अंदर बोर्ड के द्वारा बोनस नंबर दिए जाएंगे या फिर उन क्वेश्चंस को डिलीट किया जाएगा। तो जब 11 अगस्त को ये पेपर आयोजित हुआ था, तो तकरीबन 1 या 2 दिन बाद में आलोक राज जी ने मीडिया के अंदर एक इंटरव्यू के दौरान ये बात कही थी कि जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा मात्रा में जो क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए हैं, तो वो उन स्टूडेंट्स का पर्सनल ओपिनियन है। यानी कि खुद उन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, जबकि आलोक राज जी को ऐसा नहीं लगता कि जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आउट ऑफ सिलेबस थे। और इसके ऊपर भी उन्होंने एक बात कही थी कि जिन स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आउट ऑफ सिलेबस हैं, आप क्या करना, उन पर ऑब्जेक्शन लगा देना। जिन क्वेश्चंस के ऊपर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आएंगे आउट ऑफ सिलेबस के लिए, तो हम क्वेश्चंस को क्या मान लेंगे, आउट ऑफ सिलेबस मान लेंगे और उन क्वेश्चंस को डिलीट कर देंगे। यानी कि उस टाइम इंटरव्यू के दौरान आलोक राज जी ने यह बात कही थी कि जितने ज्यादा ऑब्जेक्शन आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे तो हम उन क्वेश्चंस को डिलीट कर देंगे। वहां पर उन्होंने डिलीट की बात कही थी, ना कि बोनस की। तो यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि जो भी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें बोनस नंबर मिलने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी कि उन क्वेश्चन को डिलीट किए जाने की संभावना ज्यादा है। और तो वैसे बोर्ड पर डिपेंड करता है। वैसे आलोक राज जी ने एक तरीके से ये कह सकते हो कि क्लियर कर दिया है कि जो आपके आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछे गए थे उनको डिलीट किए जाने के चांसेस सबसे ज्यादा है। तो उन्होंने क्या कहा था कि आपको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के ऊपर क्या लगाने हैं, ऑब्जेक्शन लगाने हैं। और एक क्वेश्चन के ऊपर यदि आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो आपको 100 रुपीज जो है वो पे करने पड़ेंगे। तो 41 क्वेश्चन के ऊपर यदि आपके द्वारा ऑब्जेक्शन लगाया जाता है, यानी कि आपको 4100 रुपए पे करने पड़ेंगे। पर कैंडिडेट को 4100 रुपए देने पड़ेंगे केवल और केवल आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाने के। तो अगर सिंगल कैंडिडेट 4100 रुपए अपनी जेब से भरता है तो उस केस में आप ऐसा समझ सकते हो कि काफी ज्यादा खर्चा बैठने वाला है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ करके एक ग्रुप बना सकते हो। एक ग्रुप के अंदर जितने ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो उतनी ज्यादा अमाउंट के अंदर, जैसे मान लो कि आपके ग्रुप में 5 स्टूडेंट हैं या फिर 10 स्टूडेंट हैं, तो प्रत्येक स्टूडेंट को आप ऐसे बोलते हो कि 5 क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है और 5 क्वेश्चन पर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। अगर इस तरीके से आप ऑब्जेक्शन लगाओगे तो एक तरीके से आपको चार्ज भी ज्यादा पे नहीं करना पड़ेगा और डिफरेंट क्वेश्चंस के ऊपर आप ऑब्जेक्शन भी लगा पाओगे। तो दोस्तों, ये एक तरीका हुआ कि आप ऑब्जेक्शन किस वे में लगा सकते हो और आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें बोनस मिलने वाला है या फिर आपको डिलीट करने का चांस इसमें मिलेगा। तो जहां तक ये क्वेश्चंस जो होंगे वो डिलीट होंगे अगर ऑब्जेक्शन अच्छे अमाउंट में लगते हैं तो। और दूसरी बात हम करेंगे कि जो ऑफिशियल आंसर की आई है, ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद में जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों, इस भर्ती परीक्षा की यदि हम बात करें तो इस भर्ती परीक्षा को आपके सूचना सहायक के कैंडिडेट्स ने दिया था। इसके अलावा संगणक भर्ती परीक्षा, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट, इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक, आपके हॉस्टल वार्डन, आपके आरएएस के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ये पेपर दिया। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी ये पेपर दिया। तो ये सारे के सारे कैंडिडेट्स भी कहीं ना कहीं आपकी उस कट ऑफ को बढ़ा देंगे जो आपकी टाइपिंग के लिए होने वाली है। यानी कि 3 गुना कैंडिडेट्स की कट ऑफ को बढ़ाने में भी इन कैंडिडेट्स का पूरा सहयोग रहेगा। ये अलग बात है कि जो आपकी सूचना सहायक भर्ती परीक्षा है, जूनियर अकाउंटेंट है, महिला पर्यवेक्षक है या संगणक भर्ती परीक्षा है, इनका जो फाइनल परिणाम है वो आपकी एलडीसी भर्ती परीक्षा की टाइपिंग से पहले आ जाएगा। तो वो टाइपिंग के लिए तो भाई यदि उनमें उनका सिलेक्शन हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि वो टाइपिंग में नहीं जाएंगे। लेकिन चूंकि उन्होंने रिटन एग्जाम दिया है तो कहीं ना कहीं वो आपकी टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ रहने वाली है उसको निश्चित रूप से बढ़ा देंगे। और काफी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद भी नंबर अच्छे खासे बन रहे हैं। यानी कि एक तरीके से
मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी वे में भी इसकी जो कट ऑफ है वो कम जाने वाली है। तो दोस्तों टाइपिंग के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद में, तो थोड़ी हम उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों टाइपिंग के अंदर जितने कैंडिडेट्स जाएंगे वो 3 गुना कैंडिडेट्स होंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज के, और नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है 4197 है, यानी कि 4197 वैकेंसीज है। इसका 3 गुना करोगे यानी कि अप्रोक्सीमेट आप ये मान लो कि तकरीबन 13,000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो टाइपिंग के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। तो दोस्तों टाइपिंग की यदि हम कट ऑफ की बात करें तो नॉन टीएसपी एरिया के लिए जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनमें मेल अभ्यर्थियों की जो कट ऑफ है वो 134 नंबर से 138 नंबर तक। इसके अलावा जो आपके फीमेल हैं उनकी 128 नंबर से 132 नंबर। यदि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की जाए फॉर मेल कैंडिडेट 132 से 136 नंबर। इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 126 से 130 नंबर। फॉर ओबीसी कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स के लिए 133 से 137 नंबर। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं 127 से 131 नंबर। फॉर एमबीसी कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स के लिए 124 से 128 नंबर। इसके अलावा जो फीमेल हैं उनकी 118 से 121। यदि एससी कैटेगरी की बात करें इसके बाद में दोस्तों हम रिजल्ट की भी बात करेंगे कि आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है, और जो आपकी टाइपिंग है उस टाइपिंग का एग्जाम जो है आपका कब तक लग सकता है। यदि हम एससी कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 116 से 119 नंबर। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स 110 टू 113 नंबर। फॉर एसटी कैटेगरी मेल कैंडिडेट्स के लिए 114 से 118 नंबर। इसके अलावा जो फीमेल हैं उनके 108 से 110 नंबर। दोस्तों मुझे लगता नहीं कि इससे ज्यादा कट ऑफ जा सकती है, और तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के दौरान ही पता लगेगा कि कट ऑफ जो है वास्तव में क्या गई है। अब बात करते हैं टीएसपी एरिया की कट ऑफ। यदि टीएसपी एरिया की बात करें फॉर जनरल कैटेगरी 112 से 118 नंबर। फॉर फीमेल कैंडिडेट्स 105 से 108 नंबर। फॉर एससी कैटेगरी 104 से 106 नंबर। इसके अलावा जो फीमेल्स हैं 94 से 97 नंबर। यदि बात एसटी कैटेगरी की करें फॉर मेल कैंडिडेट्स 102 से 104 नंबर। इसके अलावा जो फीमेल हैं 92 से 94 नंबर। तो दोस्तों इस हिसाब से जो आपकी टाइपिंग के लिए यानी कि 3 गुना के लिए जो कट ऑफ रह सकती है उसकी हमने यहां पर बात की।
यदि इसके रिजल्ट की बात करें तो ये मान लो कि तकरीबन 1 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा, यानी कि अक्टूबर के अंदर जो आपका रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट आने के तकरीबन 2 से 2.5 महीने का टाइम तो लगभग हर उस एग्जाम में मिलता है टाइपिंग के लिए, जिसमें टाइपिंग की क्वालिफिकेशन मांगी जाती है या टाइपिंग जिसमें करवाई जाती है। सूचना सहायक में भी आपको 2 से 2.5 महीने का टाइम मिला था। तो इस हिसाब से यदि हम देखें कि इस भर्ती परीक्षा का यदि रिजल्ट अक्टूबर में आ जाता है तो जनवरी के अंदर ये समझ लो कि आपकी टाइपिंग होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। और यदि थोड़ी सी बात हम टाइपिंग की कर ले तो जो रिटन एग्जाम था वो था आपका 200 नंबर का, और जो टाइपिंग होने वाली है आपकी वो टाइपिंग और एफिशिएंसी, इसमें दो चीजें वो होने वाली है इसमें 100 नंबर की, यानी कि जो आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी वो आपकी 300 नंबर से बनेगी। यदि यहां पर आपके नंबर कम रह जाते हैं रिटन एग्जाम के अंदर और यदि आपका टाइपिंग के लिए चयन हो जाता है तो आपको कोशिश करनी है कि आपको 100 में से 100 नंबर का ही टारगेट यहां पर मान करके चलना है। भाई यहां पर 100 से 100 मानोगे तब जाकर के वहां पर 100 में से 95 नंबर आएंगे। और यहां पर जो आपकी एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी 50 नंबर की पूछी जाएगी, और यहां पर जो टाइपिंग है वो भी आपसे 50 नंबर की ही पूछी जाएगी। तो यहां पर 50 नंबर लाने काफी सिंपल है, 50 नंबर आप इजीली स्कोर कर सकते हो। और एफिशिएंसी की एक बहुत ही शानदार कंटेंट के साथ जो क्लासेस हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक प्रोवाइड भी करवाई जा रही है। तो रेगुलर बेसिस पर आप उन क्लासेस को देख सकते हो और आप बहुत आसानी से 50 आउट ऑफ 50 जो नंबर है वो स्कोर कर सकते हो। यदि बात टाइपिंग की करें तो ये केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपकी टाइपिंग अच्छी होगी। अब एक बात और है कि जैसे मान लो कि इस हिसाब से आपके नंबर आ रहे हैं, और यदि इस हिसाब से नंबर आ रहे हैं तो आपको सीटी जो 2024 है उसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। मान लो कि आपको जो टाइपिंग करनी है आप दिन में तकरीबन ये मान लो कि 2 घंटे आप हिंदी की टाइपिंग कर लो, 2 घंटे आप इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, कुल मिलाकर के आप 4 घंटे टाइपिंग करो और कुछ टाइम बाद में एफिशिएंसी के लिए निकाल लो। और उसके बाद में जो आपका टाइम बचता है उसमें आपको सीटी की तैयारी पर ही फोकस करना है। भाई आपकी अधीनस्थ बोर्ड की कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता क्या कट ऑफ चली जाए, बहुत ज्यादा कट ऑफ चली जाए, जैसे सूचना सहायक में गई थी, जेआरएम में आपकी जूनियर अकाउंटेंट में गई थी, संगणक भर्ती परीक्षा में गई थी। उस हिसाब से यदि कट ऑफ चली जाएगी तो कम से कम एक सीटी का ऑप्शन तो रहेगा अपने पास कि सीटी की तैयारी हम लोगों ने कर रखी है और साथ साथ में टाइपिंग कर रहे हो और इस हिसाब से कट ऑफ जाती है तो आप टाइपिंग की एग्जाम दे सकते हो। तो दोस्तों आपको टाइपिंग भी अच्छे से करनी है और एफिशिएंसी भी आपको अच्छे से करनी है, और एफिशिएंसी क्लास जो है वो हमारे चैनल के ऊपर अवेलेबल है। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और यदि आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि एलडीसी भर्ती परीक्षा से रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं एक और ऐसी शानदार वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।